हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है। दुख इस बात का है कि अब मैं क्या ही बताऊं आपको। तो लड़के ने चलाई बाइक। जी हाँ, एक लड़का जिसने चलाई बाइक बाइक वो भी बुलेट। तो उसके काट दिए गए दोनों हाथ। जी हाँ, बाखबर कुछ इस तरीके की है। तो अब किसी के बाइक चलाने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? तो क्यों उसके हाथ काटे गए? क्या वो बाइक में कुछ ऐसा था, या फिर वो बाइक कहीं से चुराई थी, या जो है। तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है। तो बात सिर्फ इसमें इतनी सी है, फिर से आ जाती है बात जाति पर। जी हाँ दोस्तों, तो रास्ते में रोकी दलित छात्र की बाइक, जाति पर किया कमेंट और काट दिए हाथ। जी हाँ दोस्तों, हाथ काट दिए। और ये घटना कोई पुरानी घटना नहीं है। ये जो घटना हुई है, ये घटना तमिलनाडु के शिवगंगा में एक दलित युवक पर हमला कर उसके हाथ काट देने का मामला सामने आया है। मामले में इलाके के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने पीड़ित को बीच रास्ते में रोककर उस पर हमला किया था। तो यह तमिलनाडु के शिवगंगा में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ 3 युवकों ने, एक दलित छात्र था वो, और छात्रों को आने जाने के लिए, सुविधा के लिए बाइक तो चाहिए ही होती है, साधन कुछ ना कुछ चाहिए होता है। घटना मेला पिदवूर के पास की है। पीड़ित अय्यासामी सरकारी कॉलेज में 3rd ईयर की का छात्र है। उसके चाचा भूमिनाथन ने पिछले साल एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदी थी। जानकारी के अनुसार बुधवार को अय्यासामी उसी बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में 3 लोगों ने उसे रोका और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। अय्यासामी की मां ने दावा किया कि हमलावरों ने अय्यासामी की जाति को लेकर उसका अपमान किया था और फिर वे उस पर टूट पड़े। तो ये तो उसकी माँ का कहना है। और ये जो घटना हुई है, ये है 14 फरवरी की। ये घटना जो है बताया जा रहा है, अपडेट किया, मैं आज सामने लगा दूंगी। तो 14 तारीख के करीबन ये 6:30 बजे का ये मामला है। 14 फरवरी का ये मामला है जो कि सामने आया है। घटना के समय पीड़ित को ग्रामीणों ने दौड़कर बचाया और आनन फानन में मदुरई राजाजी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने धारा 294B, 126, 118 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और विनोद आदि ईश्वरन और वल्ला रासू को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जो है जारी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है तमिलनाडु की ये खबर है। और तमिलनाडु में प्रशासन क्या कर रहा है? आए दिन जो है हमारा जो साउथ का भाग है, भारत का जो साउथ का हिस्सा है, वहाँ से कई ज़्यादा बहुत सारी दिल दहला देने वाली खबरें जो हैं आए दिन आती रहती हैं। अब इसमें उस लड़के की क्या गलती थी? उन लोगों ने एकदम से तो वार नहीं किया होगा। उनके बीच में वो पहले से ही उस इंसान को, उस लड़के को, छात्र को परेशान जरूर करते होंगे, उस पर टिप्पणी, अभद्रता ज़रूर करते होंगे। और जब उन्होंने देखा कि ये तो रॉयल एनफील्ड चला रहा है, बाइक चला रहा है, बुलेट चला रहा है, तो और ये ऐसी बाइक क्यों चला रहा है? इन लोगों को तो अधिकार ही नहीं है हमारे सामने चप्पल पहनने तक का। क्योंकि बहुत ही ऐसे ऐसे जो लॉज हैं, बहुत ऐसे ऐसे नियम जो है दक्षिण की तरफ लगाए गए हैं। हर बार जो दलित लोग हैं, दलित समुदाय है, उनके ऊपर कई सारे नियम और कानून लगाए जा चुके हैं हिस्ट्री में, इतिहास में। तो उनको पहले से वो उसे परेशान करते होंगे, पहले से कुछ ना, क्योंकि अचानक से कोई आप पे हमला तो नहीं करेगा। पहले से वो छात्र जो है उन लोगों की नज़रों में होगा।
पहले से ही उनके बीच में आपसी कहासुनी जातिगत टिप्पणियाँ करते होंगे। तो जब वो बाइक लेकर के बाइक चला के आया तो हो सकता है उनकी जो आन बान शान में थोड़ी उसने गुस्ताखी कर दी। तो बेचारा जो अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट था, कॉलेज जा रहा था, नया नया उसका भविष्य, उसका उज्जवल भविष्य इंतज़ार था उसको अपने उज्जवल भविष्य में क्या कुछ नहीं करना था, उसके हाथ ही काट दिए गए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है कोई इंसान, तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान को अपने से नीचा, अपने से दबा कुचला कैसे समझ सकता है? कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है कि वो उसके हाथ काट दे, क्योंकि उसने सिर्फ बाइक चला रहा है, वो भी बुलेट। कब तक सहना पड़ेगा? कब तक हम लोग सहेंगे? और कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल में इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। और क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? लोग बोलते हैं आरक्षण को हटाओ, इतने साल हो गए हैं। शंकराचार्य बोलते हैं कि अभी भी जो है दबा पिछड़ा वर्ग मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। तो ये अंबेडकर की विफलता है। उन्हें कोई जा करके क्यों नहीं कहता कि आप अपनी जाति छोड़ दीजिए? सारा का सारा ड्रामा ही इस जाति के ऊपर है। सारा का सारा इंसान जो एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखता है, वो सारा इसी के ऊपर है। ये जाति ही क्यों नहीं हटा दी जाती है? यह जाति, क्या आप अपनी जाति को लेकर के इतना घमंड करते हैं? क्या है उसमें? एक भारत के अलावा किसी भी देश में जाति नहीं देखी जाती, किसी भी जगह जाति का शब्द ही नहीं यूज होता है। एक हमारा भारत देश ही है जहाँ की महान संस्कृति, सनातन धर्म में ये इतना वर्ण व्यवस्था इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर ये वर्ण व्यवस्था इस समाज को कर रही है, अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अंदर ही अंदर ये जो धर्म का चोला पहने कुछ लोग बैठे हैं सत्ता पर, वो इस बारे में कुछ टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? क्या मैं आपसे आज कैसे कहूं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में अच्छा लगने वाला मुझे समझ नहीं आता क्या है इस वीडियो में अच्छा लगने वाला। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लोगों को लगेगी, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। और अभी रेप केस हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर में जो लड़की झाड़ू लगाती थी उसके साथ हुआ है। तो कौन सा भगवान किसे बचाने आता है? कोई भगवान किसी को बचाने नहीं आता। हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथों से ही करनी होगी। तो तमिलनाडु का ये मामला है। तमिलनाडु में सरकार स्टालिन की है, MK स्टालिन जी की सरकार है। वो फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये कटआउट्स मैं लगा चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए। क्या गलती थी इस नौजवान की जो अभी 3rd ईयर का छात्र था, जिसके हाथ काट दिए गए? उस समाज, कैसा ये हमारा समाज है? क्या इंसान को अपने से नीचा कैसे समझ सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इस पूरी पृथ्वी पर कोई भगवान है। अगर कोई ईश्वर है, कोई किसी को बचाता है, मुझे नहीं लगता किसी ईश्वर ने इस धर्म को, इस पाखंड को बनाया है या वर्ण व्यवस्था बनाई है। कोई भी ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई। ये सिर्फ इंसानों ने अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए, एक सत्ता पर आरक्षित रहने के लिए हजारों सालों से ये लोग अपनी एक सत्ता पर आरक्षित हैं। ब्राह्मणवाद पे पंडिताई करने पर ये आरक्षित है। इनको तो कोई, इनके आरक्षण पे कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन आज जो बच्चा, नौजवान पढ़ लिख रहा था बाबा साहेब के बदौलत, और उसको उसके चाचा ने एक बुलेट दी, जो बुलेट वो चला रहा था, तो उसके हाथ काट दिए गए। क्या इतना इंसान से ईर्ष्या, इतनी जलन इस हद तक? आने वाले समय में पता नहीं क्या ही होने वाला है। और ये कोई पुरानी खबर नहीं है, 14 फरवरी की खबर है, 2025 की खबर है। तो जी हाँ दोस्तों, जातिवाद एक ऐसा जहर है जो इस समाज को ले डूबेगा। जी हाँ, इस समाज को, और खासकर जो धर्म है ना,
जिस धर्म में ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है, वर्णों की जो व्यवस्था बनाई गई है, उस धर्म को अंदर ही अंदर जातिवाद खोखला कर रहा है। जी हाँ, इसमें कई ऐसे मामले आते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, इसीलिए आते हैं क्योंकि जब तक ये जातियां रहेंगी अत्याचार होते रहेंगे। और आरक्षण पे उंगली उठाने से पहले आप लोग इन खबरों को आकर के पढ़ा कीजिए, आप लोग इन खबरों को पढ़िए, समझिए। जो आकर के महान महान लोग, इतनी महान हस्तियां हैं, मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में, ऐसे ऐसी टिप्पणी करते हैं कि आरक्षण के बैसाखी के सहारे आप चल रहे। अरे आपसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। आपका तो हजारों सालों से जिस पद पे आरक्षित है आप बैठे हुए, क्षत्रिय होने का आरक्षण आपको मिला है, वैश्य होने का आरक्षण आप पे काबिज बैठे हैं, ब्राह्मण होने का आरक्षण आपको मिला है। क्या मंदिरों में ब्राह्मण के अलावा कोई और पुजारी बन सकता है? नहीं बन सकता। इस आरक्षण को आप कब तक चलाने वाले हैं? इसे आप कब छोड़ेंगे? तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शब्द नहीं है कहने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक पसंद आए तो कैसे कहूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या है इसमें पसंद अच्छा लगने लायक। ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत दुखदाई खबर है, हमारे समाज को खोखला करती हुई ये खबर है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जातिवाद कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जब तक जातियां हैं जातिवाद रहेगा, और जातिवाद रहेगा, आरक्षण रहेगा। हमें खुद अपने हक और अधिकार के लिए हमें लड़ते रहना है। जब तक हम जीवित हैं हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहना है, क्योंकि ये समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। तो हमें अपना हक पढ़िए, संविधान पढ़िए, लिखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपना हक लेना सीखिए, अपने हक को छीनना सीखिए, क्योंकि ये लोग हमको दबाते रहेंगे, कुचलते रहेंगे, आए दिन ये घटना होती रहती है। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।